मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। शब्द वो जिसमें ताकत है, शब्द वो जिसमें जीवन है, शब्द वो जिसमें सामर्थ्य है, और शब्द वो जिसमें रोशनी है। और उसी रोशनी को दुनिया के हर एक कोने में फैलाने आत्मदर्शन लाया है द नेशनल फैमिली बाइबल क्विज 2023। Powered by Peter Clever Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SPD INC Province। सभी को जय यीशु। मैं सोफिया, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, एक बार फिर स्वागत करती हूँ उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन में। उम्मीद करती हूँ पिछले सारे एपिसोड्स तो आपने देखे ही होंगे और एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि हर एक एपिसोड में कुछ नया और कुछ हटकर जानने को मिलता है। देश भर के लगभग 1000 लोगों से चुनौतियों का सामना करके और 1000 टीम्स की रेस से निकलकर हमें मिली है हमारी टॉप 53 टीम्स। तो इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूँगी टीम जॉन से सुनील खरते एंड मिसेस अर्चना खरते, जो कि आए हैं खंडवा डायसेस मध्य प्रदेश से। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी सेकेंड टीम को, जो कि है टीम मार्क। तो स्वागत करते हैं मिस्टर बीजू पी थॉमस एंड मिसेस जेसी थॉमस, जो कि आए हैं उदयपुर डायसेस राजस्थान से। तो जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर बीजू पी थॉमस एंड जेसी बीजू थॉमस के लिए। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी हमारी थर्ड टीम, जो कि है टीम लूक, और उसमें है जॉनसन बेस्टन एंड विनीता बेस्टन, जो कि आए हैं डायसेस इंदौर मध्य प्रदेश से। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर जॉनसन बेस्टन एंड विनीता बेस्टन के लिए। तो इसी के साथ हम बुलाते हैं हमारी फोर्थ टीम, जो कि है टीम मैथ्यू। उसके लिए हम बुलाना चाहते हैं विजय एंड रीना को, जो कि आए हैं औरंगाबाद डायसेस महाराष्ट्र से। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारी चारों टीम्स यहाँ मंच पर आ चुकी है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी चारों टीम्स के लिए। तो जैसे यहाँ सभी मुस्कुराहट लिए हैं, वैसे ही मुस्कुराहट बरकरार रखिए, क्योंकि अब हमारे क्विज मास्टर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन है वो क्विज मास्टर? तो हाँ, मैं बता दूँ, द मोस्ट टैलेंटेड, द मोस्ट हैंडसम एंड यंग फादर सेल्विन। तो एक बार जोरदार तालियों से हम बुलाते हैं फादर सेल्विन को। दोस्तों, मैं फादर सेल्विन आप सभी का आत्मदर्शन नेशनल बाइबल क्विज 2023 में स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में आप सभी देख सकते हैं कि 4 टीम आ चुकी है। आप यहां पर देखते हैं मैथ्यू में हस्बैंड एंड वाइफ, मार्क में फादर एंड सन, लूक में हस्बैंड एंड वाइफ, और सेंट जॉन के अंदर है भाई और बहन। तो दोस्तों, हम हमारे पहले राउंड को प्रारंभ करने से पहले इसके रूल्स बता देते हैं। इसके रूल्स बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन रहेगा। ये नॉन पासिंग राउंड है। इसके अंदर आपके क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं रहेगी और ये पास भी नहीं किए जाएंगे। इसलिए सब ग्रुप्स के लिए सेंट मार्क, सेंट मैथ्यू, सेंट लूक और सेंट जॉन आपको अलग अलग प्रश्न दिए जाएंगे और वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहेगा। और आपको अगर आता है तो आपके पास में 30 सेकंड्स है। आप दोनों आपस में डिस्कस करके आप एक दूसरे से परामर्श लेकर सही उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा।
तो सबसे पहला प्रश्न हम पूछते हैं सेंट मैथ्यू से, और ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करे। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करे। ओके, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? टाइम। सही लग रहा है। सही लग रहा है लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही है सही लगने जैसी। और यह वर्ष कहां से लिया गया है, ये वाक्य कहां से लिया गया है, ये मालूम है आपको? यूहन्ना 4:23-24। ओके, ये सही है, लेकिन इसके अंदर आपको कंप्लीट करना था। कंप्यूटर जी आप क्या कहते हैं? तो ये आंसर आपका करेक्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आंसर एक्चुअली ये है, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से, ये आपने दिया था, लेकिन कंप्यूटर जी ने एक्सेप्ट किया है, तो कंप्यूटर जी आपको धन्यवाद। तो हम चलते हैं संत मार्क के पास में। संत मार्क आप तैयार हैं? ये टीम स्पिरिट जो है यही आपको ताकत बनाती है। तो आपका प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, खोजे ने कहा यहां पानी है, डैश बाधा है। व्हाट इज दैट? वो डैश क्या है? खोजे ने कहा यहां पानी है, डैश बाधा है। क्या बाधा है? यस, क्या बाधा है? What is to prevent from baptism? See, baptizing. यस, ओके, आपका भी समय हो चुका है। You from getting baptized. सो कंप्यूटर जी आप क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर जी इन्होंने जवाब दिया है, बट इट इज नॉट फुली करेक्ट। तो दोस्तों मार्क टीम को मिलते हैं 5 पॉइंट, क्योंकि आपने जो आंसर दिया है वो पार्शियल करेक्ट था, इट वॉज नॉट फुली करेक्ट। ओके, सो आंसर इज लुक हियर इज वाटर, व्हाट इज टू प्रिवेंट मी from being baptized? Okay, so you used baptized, but you did not use me. Okay, so that is a thing. So thank you very much, Mark. So Mark टीम को मिलते हैं 5 पॉइंट। तो अब हम आते हैं लूक के पास। Are you ready? रेडी फादर जी। Yes. तो कंप्यूटर जी लूक के लिए उनका प्रश्न उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया जाए। डैश, परंतु मजदूर थोड़े हैं। डैश, परंतु मजदूर थोड़े हैं। वो डैश क्या है? फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। ओके, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। तो आप ये बता सकते कहाँ से लिया गया है? ये आउट ऑफ क्वेश्चन से। ये मत्ती रचित सुसमाचार से है। यस। उसका वर्ब कहाँ से है वो मुझे याद नहीं। ओके, तो आपका जवाब है फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। आपको लग रहा है कि ये सही है? आपको लग रहा है कि सही है? सही। आप भी सहमत है? आप भी सहमत है? तो हम सभी को लगता है कि आप सही हैं और कंप्यूटर जी को भी लगता है कि ये सही जवाब है। तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स।
तो दोस्तों अब बारी आती है सेंट जॉन की। क्या आप तैयार हैं? अरे वाह, वेरी गुड। तो कंप्यूटर जी, संत जॉन के लिए प्रश्न उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाए। हाँ, ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया जिससे डैश और वे उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। ये वर्ष को आपको कंप्लीट करना है कि ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया जिससे डैश और वे उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। अधिकार कोई और बता सकता है? Anybody else? He appointed 12 dash and to be sent out to preach and to have authority to cast out demons. What was that dash? वो dash क्या है? और कोई? इसमें आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो मैं बताता हूं। ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वे उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर करेक्ट आंसर भी आ चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ में हमारा पहला राउंड समाप्त होता है और दूसरे राउंड की ओर जाते समय मैं आपको बता देता हूं कि ये है हमारे प्रोग्राम का सबसे अट्रैक्टिव राउंड जिसका नाम है बजर राउंड। आप लोगों के सामने एक छोटी सी लाइट है, आप लोगों के हाथ में एक स्विच है। आप लोगों को जैसे ही लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आता है तो वैसे ही आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है। अगर वो आपको आता है तो आप बजर 10 सेकंड तक का दबा के रखिए। और जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमारा इमेज वाला क्वेश्चन है। आपको एक फोटो दिखाई जाएगी। वी विल शो यू वन फोटो, वन क्लिप। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट क्लिप यू हैव टू टेल द पैराबल। आपको वो दृष्टांत बताना है कि वो काय का दृष्टांत है। वो फोटो देख के क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, जैसे ही आप उसका उत्तर देंगे वैसे ही आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपके पास में एक मौका और रहेगा कि आप उसी फोटो के दूसरे क्वेश्चन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उसमें आपको बजर बजाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास में वो ऑप्शन रहेगा। अगर आपने वो पैरेबल का अगर सही उत्तर दे दिया तो आपको प्लस 10 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर गलत उत्तर दिया तो माइनस 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, ये राउंड में नेगेटिव मार्किंग्स होगी। आप कमा भी सकते हैं और आप गवा भी सकते हैं, तो लेना है तो देना भी पड़ेगा। ओके, तो इसलिए आप सोच समझ के ही करें। उसी के बाद में आपसे दूसरा प्रश्न के लिए आपके पास में ऑफर है। अगर आपको दूसरा प्रश्न आता है तो सुन लीजिए और अगर नहीं आता तो पास कर सकते हैं। ओके, अपना हाथ धो सकते हैं। अगर आपने वो प्रश्न बोला ये उत्तर है और अगर वो रॉन्ग हो गया तो आपके माइनस 10 हो जाएंगे और अगर उसका उत्तर सही चलेगा तो आपको प्लस 10 मिलेंगे। मतलब दोनों क्वेश्चन के आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, यही पैटर्न हमारे इस राउंड के तीनों प्रश्नों पर रहेगा। पहला प्रश्न सिंपल है, दूसरा प्रश्न में आपको फोटो दिखाई जाएगी, तीसरे प्रश्न के अंदर आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी। उस वीडियो के भी आपको 2 आंसर्स देने हैं। अगर एक आंसर दिए तो ठीक है और दूसरा नहीं आता है तो पास, और अगर आता है तो दे दीजिए, है ना। और फिर चौथा जो इसका क्वेश्चन है वो है ऑडियो राउंड। तो ऑडियो राउंड के अंदर आपको आवाज सुनाई देगी। आपको ये बताना है कि किसने किससे कहा
तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जब पॉलुस का मन परिवर्तन हुआ उस समय वह कहां की यात्रा कर रहा था? तो जॉन आपने दबाया है बजर, तो वो कहां की यात्रा कर रहा था? कहिए। दमिश्क की। दमिश्क की। दमिश्क। दमिश्क। दमिश्क की। ओके। और इस आंसर से क्या आप सभी सहमत है? जी हाँ। तो कंप्यूटर जी दमिश्क को लॉक किया जाए। डेमास्कस। डेमास्कस की यात्रा कर रहा था वो। और डेमास्कस को हिंदी में दमिश्क कहा जाता है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। तो दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? तो हम चालू करें। कंप्यूटर जी सेकंड प्रश्न हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर यह चित्र किस दृष्टांत से संबंधित है और यह दृष्टांत कहां पर है? ओके। सेंट जॉन ने प्रेस किया है, तो आप बताना चाहेंगे? आपने देख लिया पिक्चर अच्छे से? जी बताइए, ये पिक्चर कहां की है? भला समारी का दृष्टांत। भला समारी है? भला समारी एरिको जाते समय। ये गलत जवाब है, आपके -10। और कोई अगर इसका जवाब देना चाहता है तो अपना बजर दबा सकता है। यस मैथ्यू, आप बताइए। सही पड़ोसी। सही पड़ोसी। सही पड़ोसी नहीं, ये भी गलत जवाब है, तो आपके भी -10। और कोई हमारी दो टीम? जी आप भी आइए, बताइए। ये जो दृष्टांत है उसमें जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है जी। उसके साथ ये 3 डाकुओं का उस समय का दृष्टांत है कि वो उसको घायल को देख करके अपने रास्ते जा रहे हैं। ये घायल को देख रहे हैं और अपने किंतु रास्ते जा रहे उसकी हैं, मदद नहीं करने को। लेकिन उनके हाथ में क्या है वो देखिए। शायद से उन्होंने ही मारा हो भी सकता है ना? तो आपके भी -10। आप बाकी हैं। बस इसका आंसर है हिंसक असामियों का दृष्टांत। हिंसक असामी, असामी, ओके, द पैराबल ऑफ द विकेड टेनेंट्स। तो इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये हिंसक असामियों का दृष्टांत कौन से गॉस्पल में है, इसके वर्सेस क्या है? ये कौन सी पैराबल से लिया गया है, कौन से सुसमाचार पाठ से लिया गया है, इसके अध्याय और इसकी पद संख्या क्या है? ओके, तो आपका टाइम अप होता है और इसका करेक्ट आंसर है सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 33 to 46। तो इसी के साथ हम जाते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर, थर्ड क्वेश्चन। एंड आइडेंटिफाई द सीन। आपके सामने एक क्लिप चलाई जाएगी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको उसको देखना है और आपको उसके बारे में बताना है कि वो सीन क्या था। रेडी? आर यू रेडी? सब रेडी? ओके, दबाने के लिए तैयार? दबाएंगे तो कमाएंगे, नहीं तो गवाएंगे। तो आप कमाएंगे कि कमाएंगे? हम सब कमाएंगे। चले कंप्यूटर जी, आप कमाना चाहते हैं तो दे दीजिए इनके सामने इनका तीसरा प्रश्न।
ओके, बहुत सारे बजर्स दबे हैं, तो हम एक्शन रिप्ले में जाएंगे। एक्शन रिप्ले में हमारा कंप्यूटर जी बताएंगे हमको कि किसने सबसे पहले बजर दबाया है। हाँ, तो कंप्यूटर जी ने कहा है कि सेंट जॉन ने सबसे पहले बजर दबाया था। जी बताइए, ये कौन सा सीन है और आपने क्या देखा है, क्या रिलेशन है? प्रभु यीशु ने विश्राम के दिन एक सूखे हाथ वाले को चंगा किया। ओके, सूखे हाथ वाला और प्रभु यीशु, दोनों चीज, यही दो चीज है। ठीक है, तो आपको मिलते हैं पूरे की पूरे 10 पॉइंट्स। तो आपने सही जवाब दिया है। आपके लिए दूसरा प्रश्न यह है कि ये जो सूखे हाथ वाले की चंगाई का जो दृश्य है, कौन से सुसमाचार पाठ से लिया गया है? फ्रॉम विच सुसमाचार? अभी आपके पास में ऑफर है, जब आप पास बोलेंगे तो ये तीनों के पास में मौका है दबाने के लिए। कौन से पाठ से? सिर्फ पाठ से, ओके? सिर्फ सुसमाचार का नाम बोलना है आपको, और अगर नहीं बोल पाए, याद रखिएगा, आएंगे भी जाएंगे भी। संत मती के सुसमाचार से। संत मती। कंप्यूटर जी ने कहा है कि ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको खुशी हो रही है? हमें भी बहुत खुशी हो रही है। कंप्यूटर जी खुशी के मारे पागल हो जा रहे हैं। वेरी गुड कंप्यूटर जी। तो आपके लिए 20 पॉइंट्स, आपने दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दिया। अब आपके लिए सबसे आखिरी हमारे इस राउंड का, बजर राउंड का क्वेश्चन है, वो है आपको आवाज सुननी है, ऑडियो राउंड। ओके, आप आवाज सुनिए और उसके बाद में आपको ये बताना है कि किसने किससे कहा। ओके, आर यू रेडी? कान खोल लीजिए। कान खुल गए? तो कंप्यूटर जी प्रश्न आपके स्क्रीन पर डालिए। मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। तो बजर दबाया है संत लूकस ने, सेंट लूक की टीम ने बजर दबाया है। तो आपको उत्तर मालूम है जी? तो उत्तर भी मालूम है आपको, मालूम है ना? आपको बजर दे भी सकता है, ले भी सकते हैं। यस। तो आप बताइए कि किसने किससे कहा? यूदस ने महायाजकों से कहा। ओके, यूदस ने महायाजकों से महायाजकों शास्त्रियों से कहा। महायाजकों शास्त्रियों, सॉरी, महायाजकों। तो यूदस ने महायाजकों, कंप्यूटर जी, यूदस ने महायाजकों, शास्त्रियों और फरीसियों से। ओह, सभी आ गए। यस। लेकिन फिर भी मिसिंग है। यूदस ने महायाजकों, शास्त्रियों, फरीसियों, ये आप बोल रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? यूदस ने महायाजकों और, तो आपने जो जवाब दिया है उसमें एक चीज की कमी है। तो कंप्यूटर जी ने कहा है कि 5 पॉइंट्स दे सकते हैं, लेकिन वो जो चीज है उसको पूरा कर दीजिए, 10 ले जाइए। यूदस ने महायाजकों और, ओके, तो आपका जो जवाब है वो है यूदस ने महायाजकों, है ना? और आपने शास्त्री, फरीसी सब बोल दिया, लेकिन वो नहीं है उसका आंसर। ठीक है, तो कंप्यूटर जी 5 पॉइंट्स दे दे। यस, तो 5 पॉइंट के लिए अगर जिसने भी बजर दबा दिया तो उसको 5 पॉइंट मिल जाएंगे जी। तो कंप्यूटर जी, क्या ये सही जवाब है?
यस, तो ये सही जवाब है, इनको भी मिलते हैं 5 पॉइंट्स। तो अभी आपके पास में मौका है इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का। और इसका दूसरा प्रश्न यह है कि ये कहां से लिया गया है। यूदस ने महायाजकों और नेताओं से ये बात कही थी, लेकिन ये कहां लिखी गई है, कौन सी गॉस्पल में लिखी गई है, इसके चैप्टर कौन सा है और इसके वर्सेस कौन से हैं। अध्याय और इसके वाक्यांश आपको बताने हैं। अगर आता है तो बताइए, क्योंकि ये डायरेक्ट -10 पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज पास भी कर सकते हैं। पास का आज्ञा है। अगर आप में से कोई इसके चैप्टर और वर्सेस बताएंगे, कौन से सुसमाचार से बताना चाहते तो आप दबा सकते हैं आपका बजर। कोई? एनीबडी? ओके, हम बता देते हैं। तो इसका आंसर है मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 4। पद संख्या 4, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आता था लेकिन पॉइंट्स बचा के रखना है ना। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेकेंड राउंड, हमारा बजर राउंड यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं सोफिया को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आप लोगों के स्कोर्स बताएं कि आप लोगों के स्कोर्स कितने हुए हैं। तो अभी सभी के चेहरे में दुविधा और टेंशन दिख रही है, तो आइए उस टेंशन को दूर करते हैं और उन्हें उनके मार्क्स बताते हैं। तो टीम मैथ्यू ने फर्स्ट राउंड पे कमाए थे 10 पॉइंट्स, बट अनलकली उनका पॉइंट हो गया है 0 सेकेंड राउंड में। अब पॉइंट है सेंट मार्क का, उन्होंने फर्स्ट राउंड पे कमाए 5 पॉइंट्स और सेकेंड राउंड में कोई बढ़ोतरी नहीं, फिर है आपके अभी भी 0.5। तो इसी के साथ टीम मार्क के पॉइंट्स है 5। फर्स्ट राउंड में उन्हें मिला 5 पॉइंट, बट सेकेंड राउंड में कुछ बढ़ोतरी नहीं। अब टीम लूक की बारी, तो टीम लूक के पॉइंट्स है 5। अब है सेंट जॉन की बारी, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड पे तो कुछ नहीं कमाया, बट द सेकेंड राउंड उन्होंने पूरे स्कोर किए 35। अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम जॉन, आपने बहुत अच्छी बढ़ोतरी की है, ऐसे ही आगे करते रहिए। तो अब मैं फिर एक बार फादर सेल्विन को बुलाना चाहती हूँ कि वे आए और हमारा क्विज आगे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, अब हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट होने के बाद में आपके स्कोर्स आपके पास में आ चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने दिमाग का पूरा उपयोग किया। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर अभी जो राउंड है ये है रेफरेंस राउंड। इसमें आपको रेफरेंस बताने हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्सेस दिखाए जाएंगे, पूरे के पूरे वाक्य आपके सामने बताया जाएगा। आपको वो किस पार्ट से लिया गया है और उसका अध्याय क्या है, उसका चैप्टर क्या है, व्हाट इज अ चैप्टर, एंड उसके वर्सेस क्या है, उसके वाक्यांश क्या है। ओके, आपको समझ में आ गया। अब इसमें ऐसा रहेगा, ये पासिंग राउंड रहेगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज भी रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी रहेगा। आ गया समझ में। सबसे पहले जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे हम प्रारंभ मैथ्यू से करेंगे और मैथ्यू के पास में 10 पॉइंट्स के लिए वो प्रश्न रहेगा, और जब वह पास होगा तो वो 5 पॉइंट्स देगा। ओके, पासिंग में आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, क्लियर है? रेडी?
तो कंप्यूटर जी वी आर रेडी, क्या आप तैयार हैं? हाँ, कंप्यूटर जी इज रेडी। ये रहा आपका पहला प्रश्न मैथ्यू जी। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। किसने किससे कहा ये सबको मालूम है, लेकिन कहां कहा ये संत मत्ती आपको बताना है। संत मत्ती के अध्याय 4 में, लेकिन पद याद नहीं है। पद याद नहीं है। संत मत्ती अध्याय 4, तो पद संख्या बताएंगे। संत मत्ती अध्याय 4 पद संख्या, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा पास नहीं है। पद संख्या, क्योंकि ये रेफरेंस राउंड है, इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम मार्क्स नहीं दे पाएंगे। आप आधा हमको बोलेंगे तो हम आधा देंगे। करेक्ट? तैयार? आ रहा है? क्योंकि हमारा टाइम कीपर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है हमेशा, उसका बजर दबाने के लिए बहुत बड़ा बजर है, और टाइम आपके पास में कम है, सोच लीजिए। 8। आपने संत मत्ती अध्याय 4 कहा, पद संख्या 8 कहा। आपका आंसर आधा करेक्ट है। पद संख्या आपकी रॉन्ग है। तो यही प्रश्न में आपको 7.5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन 2.5 एक्सेक्ट वर्सेस आपको बतानी है। एक्सेक्ट वर्स आपको बताना है, तो आपने नहीं बताया है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ओके, इसमें नो माइनस मार्किंग, लेकिन यही क्वेश्चन पास होता है आपके पास में। इसमें अध्याय 4 है, लेकिन पद संख्या कौन सी है, क्या आप बता सकते हैं? सेंट मार्क पास, सेंट लूक मत्ती अध्याय 4 वचन संख्या 7 से 9। 7 से 9, 7 से 9 आपके पास में है मौका। वाक्य संख्या 6। वाक्य संख्या 6। आपने ईमानदारी से कहा कि डरा रहे हैं? ईमानदारी से। ईमानदारी से कहा। और आपको मालूम है ये वाक्य किसने किससे कहा था? शैतान ने ईसा से कहा। हाँ, ऐसे ही कहा था। तो थैंक यू वेरी मच, और आपको मिलते हैं 2.5 मार्क्स। ओके, संत जॉन को मिलते हैं 2.5 मार्क्स, और इसी प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 7.5 मार्क्स। ओके, तो अगला प्रश्न सेंट मार्क के लिए। सेंट मार्क, ये रहा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। डू नॉट बी अफ्रेड लिटिल फ्लॉक, फॉर इट इज योर फादर्स गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम। ये कहां लिखा है? इट इज फ्रॉम वेयर? प्लीज गिव द रेफरेंसेस। जॉन में है। जॉन में है? जॉन में नो आइडिया? ओके, टाइम भी आपका अप हुआ है, तो पास होता है। तो आप बताइए। संत यूहन्ना का अध्याय सुसमाचार है, और उसमें वाक्य संख्या रॉन्ग, गलत। बोला ही नहीं, यूहन्ना ही गलत है। बस इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भाई ने बहन को करा। संत मत्ती। संत मत्ती रॉन्ग। यस, मैम बोलना चाहती है, सर को मौका दे रही है, लेकिन मैम ने ले लिया। वेरी गुड मैम, बोलिए। मार्क। मार्क रॉन्ग।
तो इसका करेक्ट आंसर है संत लूकास अध्याय 12 पद संख्या 32। संत लूकास अध्याय 12 पद संख्या 32। अगला प्रश्न है संत जॉन के लिए। जॉन जी आप तैयार हैं? ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? ये कहाँ लिखा है? When Jesus saw him, ये कहाँ लिखा है? संत लूकस। ओके, गलत जवाब। बस और ये संत मत्ती के सुसमाचार से लिए है। ओके, गलत जवाब। पास संत योहन। संत योहन। संत योहन, ठीक है। संत योहन कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है संत योहन? आपका समय बहुत कम है, पासिंग है। हाँ बोल दीजिए। आ गया था? नहीं आया? संत योहन, आपने बोला सही है, संत योहन का सुसमाचार, लेकिन अध्याय नहीं मालूम। तो कंप्यूटर जी हम संत मत्ती को कितने मार्क्स दे सकते हैं संत योहन के लिए? यस, तो कंप्यूटर जी ने कहा है 2.5। आपको 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है संत योहन अध्याय 5 पद संख्या 6। 2.5 मार्क्स आपको मिलते हैं। ओके, तो अगला प्रश्न है सेंट लूक के लिए। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्रित थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। ये कहाँ लिखा है और इसके चैप्टर एंड वर्सेस क्या है? और ये संत योहन का सुसमाचार से लिया गया है। संत योहन का सुसमाचार प्रभु यीशु के पवित्र रूपांतरण में गलत जवाब। संत योहन के सुसमाचार में नहीं है, तो ये आएंगे आपके पास में। कहिए। एक्ट्स चैप्टर 1। एक्ट्स चैप्टर 1। ओ, एक्ट सही है बट चैप्टर बिल्कुल सही नहीं है। तो एक्ट्स के लिए हम देखते हैं, लेकिन ये पास होता है आपके लिए। एक्ट्स चैप्टर 4। चैप्टर 4 वर्स, वाक्यांश क्या है उसका? बहुत ही प्रमुख चीज है ये, बहुत ही प्रमुख बात है। ओके, आपके पास में आता है मौका, बताइए। वाक्य संख्या 2, वाक्य भी 2, पद संख्या 2, वाक्य संख्या भी 2। हाँ, सब दे देंगे, बट कहां से देंगे? पेरिचरित अध्याय 2 वाक्यांश 2। गलत। अध्याय गलत है, प्रेरित चरित सही है। प्रेरित चरित आपने सबसे पहले कहा, तो आपको मिलते हैं 2.5। तो मार्क को मिलते हैं 2.5 और आपने कहा चैप्टर 4, तो आपको भी मिलते हैं 2.5। किसी ने वर्सेस नहीं बताया, वर्सेस है 31। तो इसी के साथ में हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट होता है और मैं सोफिया को आमंत्रित करता हूं कि इसके मार्क्स हमें बताने का कष्ट करे। सोफिया जी। तो थर्ड राउंड के बाद स्कोर कुछ इस प्रकार है। सेंट मैथ्यू के स्कोर है 12.5। वाह, बहुत बड़ी बढ़ोतरी। 0 के बाद आपने सीधे 12.5 पे छलांग मारी है। कांग्रेचुलेशंस। टीम मार्क के पॉइंट है 0.5, बट
आपके भी 2.5 बड़े हैं। तो इसी के साथ टीम मार्क के पॉइंट है 7.5। कॉन्ग्रेचुलेशन। सेंट लूक के मार्क है 5 पॉइंट। सेंट जॉन के पॉइंट है तो दोस्तों हम एंट्री कर रहे हैं 4th राउंड में और ये राउंड आपके लिए है ऑप्शन राउंड। इसके अंदर आपके सामने ऑप्शंस दिए जाएंगे और ये नॉन पासिंग राउंड है, इसमें प्रश्न पास नहीं होंगे। आपके पास में मौका है कि आप प्रश्न को देखिए, पढ़िए और अगर आपको आंसर आता है तो डायरेक्ट आंसर देंगे तो 20+ पॉइंट्स मिलेंगे और अगर वो आंसर रॉन्ग होता है तो -20 हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद में अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके अंदर सोचिए कि आपको ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है। आप सोचिए कि आपको लेना है कि नहीं। उसी टाइम पीरियड में आपको सिर्फ 20 सेकंड्स दिए जाएंगे। उसी टाइम पीरियड में आप सोचिए। अगर आप ऑप्शन के लिए ऑप्ट करेंगे तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस में से आप अगर किसी भी एक ऑप्शन को इफ यू आर टेलिंग इट राइट देन वो जो करेक्ट आंसर है यू विल गेट 10 पॉइंट्स फॉर दैट। ओके, 4 में से अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 10 पॉइंट दिए जाएंगे और अगर 4 में से भी नहीं आता है सो यू कैन गो फॉर 50-50 जिसके अंदर एक सही जवाब होगा और एक गलत जवाब होगा। ओके, तो अगर आपने उसमें से 50-50 में से अगर सही जवाब दे दिया तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, और अगर गलत जवाब दिया तो -5 हो जाएंगे। एनी डाउट? नो डाउट? तो हम चालू करें। कहां से चालू करें? चालू करें तो कंप्यूटर जी संत मती की स्क्रीन पर उनका प्रश्न दिया जाए। मकबरों में रहने वाला अब्दुलक्रस्त किसके प्रदेश में रहता था? गनेसरेत के प्रदेश में। तो आपने डायरेक्ट ही 20 के लिए ऑप्ट किया है। टाइम अप हो चुका है। तो कंप्यूटर जी आप क्या कहते हैं? कंप्यूटर जी कुछ बोल ही नहीं रहे। आपने हम सभी को हक्का बक्का कर दिया है क्योंकि आपने डायरेक्ट 20 पर हिट किया है और ये डायरेक्ट 20 मतलब आपको 20 मिल भी सकते हैं और 20 जा भी सकते हैं। बहुत ही नाजुक स्थिति में। कंप्यूटर जी क्या ये सही जवाब है? रॉन्ग आंसर। बहुत ही दुख की बात। 20 मार्क्स आपके काट दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसका जवाब अभी मैं देने वाला हूं और ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका सही जवाब क्या है? कंप्यूटर जी बताइए। इसका सही जवाब है गदरेनियों के। किसके प्रदेश में? गदरेनियों के। किसके प्रदेश में? गदरेनियों के प्रदेश में रहता था। गनेसरेत नहीं, गदरेनियों। ठीक है, गा में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया लेकिन इसमें गा बहुत अलग गा है वो। कोई बात नहीं, आपको मिलते हैं माइनस। तो दूसरा प्रश्न सेंट मार्क से और ये रहा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। फैनुएल किस वंश का था? Can you please provide options? ओके, ऑप्शंस यू वांट। ओके, तो कंप्यूटर जी इनके लिए ऑप्शंस दिए जाएं इनके कंप्यूटर स्क्रीन पर और यह ऑप्शंस है
दाऊद, फिनास, हारून, असेर, डेविड, फिनेस, एरोन, एशर। We'll opt for 50-50. फैनुएल किस वंश का था? तो 50-50 कंप्यूटर जी इनकी स्क्रीन पर डाला जाए। हारून असेर। वाओ, कंप्यूटर जी ने आपको एरन और एशेर दिया है। Option C, Aaron. एरन, ऑप्शन सी एरन, और ये है बिल्कुल गलत जवाब। तो आपके माइनस होते हैं -5, क्योंकि फैनुएल असेर वंश का था और संत लूकस, सेंट लूक चैप्टर 2 वर्सेस 36। तो आपको 5 पॉइंट गंवाना पड़ा। ओके, तो आर यू रेडी संत लूकस? आर यू रेडी? स्क्रीन आ रही है आपके सामने? यस। तो आपका प्रश्न है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो, यह एक सच्चा स्टाइली है, इसमें कोई कपट नहीं। यह किसके विषय में कहा गया है? ऑप्शंस फादर जी। ऑप्शंस दिए जाएंगे। कंप्यूटर जी आप ऑप्शंस दे दीजिए इनको। और ऑप्शंस यहाँ है नथानियल, योहान, फिलिप, अंद्रेस। फादर जी 50-50। ओ 50-50 कंप्यूटर जी 50-50 लाया जाए। 50-50 हाँ, नथानियल और योहन। ऑप्शन ए। ओ ऑप्शन ए। 5 जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो कंप्यूटर जी लॉक कीजिए नथानियल को। और बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। आप तैयार हैं सेंट जॉन? वेरी गुड। तो सेंट जॉन के लिए प्रश्न उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया जाए। 12 में से अल्फाई के पुत्र कौन कौन थे? याकूब और योहन। याकूब और योहन। आपने डायरेक्ट 20 पर हिट किया है। बंदूक की गोली एक बार निकल जाती है तो भेद के ही आती है, आप नहीं ले जाएगी। तो आपने कहा अभी आप लीडिंग पर थे, ऊंचाइयों पर थे, अगर थोड़ा सा भी फिसले तो कंप्यूटर जी आप क्या कहते हैं? याकूब और योहन है क्या? तो कंप्यूटर जी ने बता दिया है रॉन्ग आंसर। तो आपके कट चुके हैं -20। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा? बहुत रोचक, मजा आया, अच्छा लगा। प्रभु के वचनों को बांटने में हमें पता चल रहा है कि हम कहाँ हैं। और जैसे माता पिता हैं हमारे पास में, भाई बहन हैं और फादर एंड सन है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पर आए। और ये बहुत ही एक प्रकार से लोगों के लिए प्रेरणा है कि आप लोग बाइबल पढ़ते हैं एंड आप लोग बाइबल से प्यार करते हैं, इसलिए बाइबल से प्रभु के वचन के लिए आप आए हैं। जीत हार ये सब बाहर की बात है। तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच। सेंट लूक, सेंट जॉन, सेंट मैथ्यू, सेंट मार्क, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और आप लोगों ने अपना पूरा बेस्ट दिया, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। फिर हम आगे मिलेंगे अगले राउंड। तो सोफिया प्लीज कम और आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाए। सभी के चेहरों में टेंशन दिख रही है, बट टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आगे बहुत सारे मौके हैं।
किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है। इसी के साथ टीम मैथ्यू के स्कोर होते हैं -7.5। अब टीम मार्क के पॉइंट है 2.5। सेंट लूक के मार्क है। तो अभी तक के हमारे हाईएस्ट को स्कोरर हैं टीम जॉन। तो इसी के साथ टीम जॉन के मार्क्स हैं। थैंक यू सो मच टीम मैथ्यू, थैंक यू सो मच टीम मार्क, थैंक यू सो मच टीम लूक, थैंक यू सो मच टीम जॉन कि आपने अपना समय दिया और यहाँ पर आए, आपने अपना प्रभु को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।